ये जो पूरा पहलगाम हमला हुआ था उसमें शुभम द्विवेदी की जान चली गई थी और शुभम द्विवेदी के पिता क्या कह रहे हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। तो शुभम द्विवेदी के पिता हैं, कानपुर के रहने वाले हैं और उस वक्त बहुत तकलीफ में थे क्योंकि शादी के थोड़े दिन हुए थे शुभम द्विवेदी के और वो पहलगाम छुट्टियां बिताने के लिए गए थे और आतंकियों ने इन्हें गोली मार दी थी। वो कह रहे हैं कि रात 2 बजे जब ये पता चला कि ऐसा हुआ है, ये स्ट्राइक हुई है, तो थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ, थोड़ा ठीक लगा कि जो बेटे की हत्या हुई थी पहलगाम में उसका कम से कम सरकार ने बदला लिया है। जो सरकार ने वादा किया था वो सरकार ने वादा करके निभाया है। और अब बड़ी बात यह है कि इसमें अभी बहुत सारी तस्वीर साफ होनी बाकी है कि कितने आतंकी मारे गए हैं, क्या क्या तबाह हुआ है। हालांकि ये बहुत स्पष्ट है कि जब 9 जगहों को तबाह किया गया है तो अपने आप में बड़ी बात है। और विकास जी कह रहे थे कि जब पिछली बार एयर स्ट्राइक हुआ था तो ये कहा गया था राफेल होता तो हमें पाकिस्तान की सीमा में नहीं जाना पड़ता। इस बार वही हुआ है, हमारे पास राफेल था और हम पाकिस्तान की सीमा में नहीं गए, हमने अपनी सीमा से मिसाइल दागी और 100 किलोमीटर अंदर तक दागी। तो अब तो हम 400 किलोमीटर तक अंदर दाग सकते थे विकास। बिल्कुल, और हो सकता है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो भारत की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर हों, यानी कि वो दिल्ली में रहते हुए या दिल्ली से थोड़ा और आगे रहते हुए और वो पाकिस्तान को टारगेट कर सकते थे। एयर टू एयर स्पेस 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है और यही हुआ होगा। उनको बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी और इसी वजह से जो पाकिस्तान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो पाकिस्तान का रडार है, वो सभी फेल हो गए और हमारी ब्रह्मोस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। बहुत दिनों पहले, शायद 2.5 से 3 साल हो गए होंगे, अंजित आपको याद होगा कि एक गलती से ब्रह्मोस फायर हो गई थी। हाँ, पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान में 120 किलोमीटर भीतर गिरी थी जाके। और तब भारत ने ये कहा था कि गलती से फायर हो गई, इसमें पेलोड भी नहीं था, ये खाली भी थी, इसलिए आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो हमें आप इसके लिए भाई भूल चूक लेनी देनी कर लेते हैं। और पाकिस्तान ने उस समय कोई विरोध भी नहीं जताया था। लेकिन उसी दिन ये टेस्ट हो गया था कि ब्रह्मोस को पाकिस्तान का जो रडार है वो नहीं पकड़ पा रहा है, उनका एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा है और फेल है। और आज वो प्रूव हो गया फिर से, क्योंकि भारत ने अपनी मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पे छोड़ी और उनसे सटीक नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि वो ये कहे कि हाँ यहां पर इतना नुकसान हुआ, वहां गिरी तो मिसाइल लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। और इसी तरह का जो प्रेस स्टेटमेंट है अंजीत, आप देख रहे हैं कि उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है कि हमारी 6 जगह मिसाइलें गिरी हैं, इन 6 में से 2 जगहों पर 2-2 मिसाइलें गिरी, एक ने नुकसान किया, एक ने कोई नुकसान नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं। कहा 10 बजे शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। आप सोचिए रात में हमला हुआ है, लेकिन उससे पहले उससे 10 बजे वो 10 बजे जो है उन्होंने बैठक बुलाई है और उसके बाद वो तय करेंगे कि उनके अंदर क्या है और साफ हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये पाकिस्तान के मुरीद के की तस्वीरें हैं, ये लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, ये वहां की तस्वीरें हैं। और आप देखिए इस समय वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि रात में ही यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक के बाद वहां पर नीचे ग्राउंड पर आपको ज़रूर कुछ लोग टहलते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें काफ़ी दूर की हैं, इसलिए ये समझना मुश्किल है कि ये आर्मी से जुड़े लोग हैं, फोर्सेस से जुड़े लोग हैं या स्थानीय लोग ही हैं। एक बिखरा हुआ सा मैदान में, ग्राउंड में कुछ पड़ा हुआ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब यहाँ मिसाइल गिरी तो उसके धमाके के बाद जो टुकड़े हैं इस इमारत के वो इस ग्राउंड तक दूर तक बिखरे हुए हैं और जिनकी वजह से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। इस तस्वीर को हम और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें कि लश्कर तैयबा के इस हेडक्वार्टर में भारतीय फौज ने किस तरह से सिंदूर बिखराया है। और इसीलिए इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ये वो जगह है जहां पर लश्कर तैयबा का ये हेडक्वार्टर है। और इसके में कहा जा रहा है कि 26/11 की जो हमले हुए थे उसमें यहीं पर ट्रेनिंग हुई थी, सारे आतंकियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद 26/11 मुंबई हमला हुआ था। तो इस बार का जो महमूना में हुआ था, ओके, सियालकोट के पास, बिल्कुल। और ये मुद्रिके है जहाँ पर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का मुख्यालय था।
और ठीक इसी जगह पर सुबह मिसाइल गिरी है। लश्कर का जो मुख्यालय है वो तबाह हो गया है। अब ये तस्वीरें सुबह सुबह की हैं, बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों के अलावा जो पाकिस्तानी बयान है उसने भी ये स्वीकार किया है कि यहाँ पर एक सुबहान मस्जिद है जिस पर हमला हुआ है और वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो जो तमाम संगठन है, आतंकी संगठन है, उनके मुख्यालय किसी न किसी मस्जिद के हैं और मस्जिद का हिस्सा है या मस्जिद के आसपास बने हुए। ये 200 एकड़ में मुद्रिके का जो पाकिस्तान में लश्कर का मुख्यालय है वो बना हुआ है